चैप्टर 2 पॉलिनोमियल 10th क्लास। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। इसका पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एक्स का कोएफिशिएंट -2 और ये कांस्टेंट वैल्यू है 8। तो इसमें कुछ फॉर्मूला है हमारे, यानी कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड द जीरोज। फाइंड द जीरोज निकालेंगे, इसमें से निकलेंगे। तो पहले इसके फैक्टर करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, -8x² आएगा। मल्टीप्लाई करने पे -8x² प्लस माइनस करने पे -2x, तो आपके बनेंगे माइनस के x² माइनस के 4x और प्लस 2x माइनस 8। 4x में से 2x जाएंगे तो 2x बचेगा माइनस का, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x²। इसके अंदर कॉमन लेंगे x, कॉमन आएगा x माइनस 4, इसमें कॉमन आएगा 2, x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको और इसको मिला के लिख देते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरा इन दोनों में से एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0, सॉरी 4, x इक्वल टू -2, ये प्लस का माइनस का हो गया, x इक्वल टू 4 हो गया। ये हमारे जीरोज आ गए। अब क्या है, अब ये कहता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो पहला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, बी की वैल्यू है -2, अल्फा की वैल्यू -2 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू 4 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू है -2 अपॉन ए की वैल्यू है 1। इसमें से इसे माइनस करेंगे, 2 प्लस का बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आपका हो गया। दूसरा है अल्फा बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है -2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 4 इक्वल टू सी की वैल्यू -8, ए की वैल्यू 1। इसकी इससे मल्टीप्लाई -8 इक्वल टू -8। ये क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसके पहले फैक्टर करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4s² हो गया। 4s² मल्टीप्लाई करने पे प्लस के 4s² प्लस माइनस करने पे -4, -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, 2s। तो बच गया आपका 2s माइनस 1, इधर -1 कॉमन आएगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तब तो आपके फैक्टर सही है, अन्यथा गलत है। यानी कि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरा है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s इक्वल टू 1, माइनस का प्लस हो गया, s इक्वल टू 1 अपॉन 2। 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब करना हमें इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो क्वेश्चन हो गया, यानी कि 4s² माइनस 4s प्लस 1, ए की वैल्यू होगी 4, बी की वैल्यू होगी -4, सी की वैल्यू 1। पहला क्वेश्चन है, पहला अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला है -b अपॉन ए।
अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1/2, 1/2 प्लस 1/2, बीटा की वैल्यू इजकल टू माइनस बी, बी की वैल्यू होगी आपकी माइनस के 4, ये रहा अपॉन 4। इसमें एलसीएम लेंगे 1, 1 प्लस 1 इजकल टू माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4, इससे कट गया, एंड 2/2 इजकल टू 1, इससे 1, तो 1 इजकल टू 1 हो गया। इस दूसरा है अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला C/A, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू 1 अपॉन ए की वैल्यू होगी 4, 1/4 इजकल टू 1/4। ये क्लियर हो गया आपका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। अच्छा, क्वेश्चन फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले इनको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू पावर, पावर वाइज। सबसे बड़ी पावर x², उसके बाद 7x माइनस 3, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -18x², मल्टीप्लाई करने पे -18x² प्लस माइनस करने पे 7x, 6x², 9 2 जा 18x², 9 2 जा यानी कि 9x प्लस 2x माइनस 3 इजकल टू 0। इसमें कॉमन लेंगे, पार्ट्स बन गए पेयर, इस पेयर में कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन आएगा, क्या बच गया 2x माइनस 3, इसमें 1 कॉमन आएगा 2x माइनस 3 इजकल टू 0, 3x प्लस 1 इजकल टू 0, दूसरा है 2x माइनस 3 इजकल टू 0, 3x इजकल टू 1, x इजकल माइनस का x इजकल टू -1/3, 2x इजकल टू 3, ये माइनस का प्लस का हो गया, x इजकल टू हो गया 3/2। अल्फा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू हो गया आपकी 3/2। उसके बाद वही रिलेशनशिप करना है आपको 6x² माइनस 7x माइनस 3, ए की वैल्यू होगी आपकी इसमें 6, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू होगी -3। यानी कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला है -b/a। अल्फा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू होगी आपकी 3/2 इजकल टू बी की वैल्यू क्या होगी -7 अपॉन ए की वैल्यू आपकी 6, इसमें एलसीएम आएगा 6, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 पे -2 प्लस इसको इससे 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9 इजकल टू -5 प्लस 7/6, इसमें से इसे माइनस करेंगे 7/6 इजकल टू 7/6। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इजकल टू C/A। अल्फा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू 3/2, सी की वैल्यू क्या है -3, ए की वैल्यू है 6, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 पे जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, -1/2 इजकल टू -1/2। ये भी क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है t² -15। तो 15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 इजकल टू √15 इसका होल स्क्वायर। अब भी ये 15 लिखा हुआ है तो इसकी जगह पर हो गया t² माइनस √15 √ इसका होल स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया e² माइनस b², इसका फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये यहां से निकल के आ जाएंगे आपके। तो t प्लस √15 इंटू टी माइनस √15, ये आपके फैक्टर हो गए। तो t प्लस √15
इजकल टू 0, दूसरा t माइनस रूट 15 इजकल टू 0। t की वैल्यू होगी आपकी माइनस रूट 15, इधर t की वैल्यू होगी आपकी रूट 15 प्लस की। अब वही कोफिशिएंट और उसके बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो पहला है सम ऑफ 0, अल्फा की वैल्यू है माइनस रूट 15, बीटा की वैल्यू होगी प्लस रूट 15, अल्फा प्लस बीटा। पहला क्वेश्चन इसमें से टी स्क्वेयर माइनस 15 ये दे रखा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो टी स्क्वेयर माइनस 0t माइनस 15, ए की वैल्यू 1, टी स्क्वेयर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू होगी 0, सी की वैल्यू होगी माइनस 15। तो पहला है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू होगी रूट 15 इजकल टू बी की वैल्यू आपको पता ही है 0 अपॉन में ए की वैल्यू 1। इससे ये कैंसिल 0 पे, इसमें से इसे माइनस करेंगे 0, 0 इजकल टू 0 हो गया। दूसरा है अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15, सी की वैल्यू क्या है माइनस 15 अपॉन 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 15 आएगा, माइनस प्लस की इजकल टू माइनस 15। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट इट्स जीरोज। तो सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है 1/4 कॉमा माइनस 1, ये सम ऑफ 0 की वैल्यू है एस लिख लेते हैं। सम ऑफ 0 इसका हो गया 1/4, प्रोडक्ट ऑफ 0 हो गया माइनस 1। फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, यानी कि एक्स स्क्वायर सम ऑफ 0 की वैल्यू होगी 1/4 एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 माइनस 1 इजकल टू 0 के इक्वल है। इसमें एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, एलसीएम 4 की इससे मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर माइनस इससे कट गया, ये रह गया आपका x माइनस के 4 इजकल टू 0। तो आंसर हो गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इजकल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। जितने भी क्वेश्चन है इसी टाइप से हैं, ये सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 सभी में ऐसे ही दे रखा है, तो पूरा का पूरा ऐसे ही हो जाएगा। आगे